हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में। जितनी भी इससे प्रॉब्लम आती है या जितनी भी आ सकती है वो हम सब अपने क्वेश्चन के द्वारा आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। देखिए, मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताता हूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि ये तीन दोस्त हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों ने कुछ पैसे मिलाकर एक बिजनेस खोला। ठीक है, इन तीनों ने, जैसे कि ए ने डाले उसमें 10 रुपए, बी ने डाले 20 रुपए और सी ने डाले 30 रुपए, यानी कि उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा था, ए के पास कुछ कम पैसा था। ठीक है, इनका जो पैसे का जो रेशियो हो गया वो हो गया 1:2:3। ठीक है, और यहां से इनको कुछ बेनिफिट हुआ यानी कि कुछ प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को किस व्यक्ति में कितना कितना बांटे जाएगा, यही आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में बस। यानी कि ये पूछ लेगा बी का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में, ए का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि जिस रेशियो में आपने पैसा डाला है उसी रेशियो में आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका प्रॉफिट का रेशियो भी 1:2:3 का ही होगा। तो बी, अगर मैं पूछूं कि बी का प्रॉफिट कितना है तो बी का प्रॉफिट 2 है, और टोटल कितना है 6। तो 6 में से 2 पार्ट किसका है, बी का है। और मैंने मान लिया कि यहाँ से उसको 24 रुपए का लाभ हुआ है तीनों को, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो 24 में बी का हिस्सा 2 होगा 6 में से, यानी कि 6 × 24 और 4×2=8 रुपये, यानी कि बी को मिलेंगे 8 रुपये। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा बिल्कुल। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं और बताता हूँ आपको इसका। देखिए, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और जिस टाइम पीरियड से किया है वो भी मेरे पी के बराबर ही होगा। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और 10% ब्याज पे लगाए हैं। ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे 1 साल बाद। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 ही लाख रुपए 10% पे 2 साल के लिए लगाता है तो उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट जो कि मेरे इन्वेस्टमेंट और मेरे टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। आपने जितना पैसा लगाया है और जितने टाइम के लिए लगाया है वो आपके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी, इससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है यानी कि P1 P2 और P3 का रेशियो निकालना है, तो आपको जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और जितने टाइम के लिए किया है उसका रेशियो, ठीक है, और जितना ही दूसरे व्यक्ति ने या तीसरे व्यक्ति ने किया है उन दोनों का टाइम पीरियड और उनका पैसा, उनका रेशियो ही आपके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नंबर 2, अगर आपसे टाइम का रेशियो पूछ लिया, सपोज करिए क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया और टाइम का रेशियो आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो T1 T2 और T3 अनुपात बराबर आएगा P1/I1 के। यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट मिला है उसको डिवाइड कर दोगे आप इन्वेस्टमेंट से। ऐसा ही P2 के साथ करोगे, ऐसा ही P3 के साथ करोगे। देखिए नंबर 3 में है, जैसे कि आपसे पूछ लिया इन्वेस्टमेंट का रेशियो कि इन्वेस्टमेंट उसने पैसा कितना डाला है, आपको प्रॉफिट और टाइम का रेशियो उसने दे दिया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ लिया, तो ये आएगा I1/I2/I3 बराबर आएगा P1/T1। यानी कि आपको प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है, तो आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। ऐसा ही P1 के साथ करना है, ऐसे P2 के साथ करना है, ऐसे P3 के, अगर कोई और चौथा बंदा भी है तो उसके साथ भी आपको सेम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड।
ये इसके कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट थे। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। PQR invested in the ratio 657 after the end of business term. They receive profit in the ratio 315. Find the ratio of the time in which they invested in the business. देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि PQR 3 बंदे हैं जिसने 6, 5, 7 के अनुपात में निवेश किया है अपने व्यवसाय में, और अंत में जो उन्हें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3, 1, 5 के अनुपात में। उसका लाभ प्राप्त होता है। फिर उनके निवेश की समावधि बतानी है, यानी कि आपको टाइम पीरियड बताना है, उसका टाइम का रेशियो बताना है कि उन लोगों ने कितने कितने टाइम के लिए अपना पैसा जमा करा था। ठीक है, देखो अब मैंने आपको अभी एक रूल बताया था। ठीक है, अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है तो आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का रेशियो कितना है इसका, 315, और जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है आई जो है हमारे पास वो है 6:5:7। इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट से, तो हमारे पास इसके टाइम का रेशियो आ जाएगा सिंपल। देखो इसको काट देंगे, आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 5/7। इसके बाद जब हमें इसको बटे में से हटाने के लिए इसका एलसीएम लेके इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सिर्फ। देखो 7, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 70, यानी कि 70 से इसको गुना करना पड़ेगा। जब 2 से काटेंगे तो पहला आ जाएगा आपके पास 35, दूसरा आएगा 7, 5 से काटेंगे आएगा 14×5 70, और 7 एकम 7 10, 10×5 50। तो आपके पास रेशियो आ गया 35:14:50, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और 1/4 of the total time duration, but B invest 1/5 part of 1/2 of the total time duration, and C invest rest of the investment of the whole time duration. In total profit is 5700. Find the difference between the profit A and C. देखो सिंपल सवाल है, इसमें जो ए है निवेश किया है 1/4 भाग, और समय भी 1/4 भाग है। ठीक है, और बी ने 1/5 भाग किया है और 1/2 भाग समय के लिए, और जो सी है उसने कुल निवेश किया है पूरे समय के लिए बस, और उनको जो कुल लाभ हुआ वो हुआ 5700। ठीक है ना, देखो इसके लिए हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। ठीक है, और जब मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगा उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों का मल्टीपल चाहिए। अब देखो जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया वो किया है 1/4 भाग, और बी ने किया है 1/5 भाग। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल आ जाएगा 20, ये 20 आ गया। अगर टोटल 20 है और ए कर रहा है 1/4, यानी कि 1/20 का 1/4 कितना होगा, 4×5 यानी कि ये 5 कर रहा है, और ये कितना कर रहा है 5×4 यानी कि ये 4 कर रहा है। तो 9 तो इन दोनों ने कर दिया, बचा हुआ किसने किया, सी ने किया। तो सी ने कितना किया, आपको 11 किया होगा। सिंपल, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए जो ये तो हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, और टाइम देखिए, टाइम पहला जो बंदा टाइम कर रहा है वो कर रहा है 1/4, यानी कि 1/4 किया। दूसरे ने क्या 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टोटल समय कितना हो गया, 4 हो गया। सी ने तो टोटल टाइम के लिए किया ना, तो टोटल टाइम कितना आ गया 4, और 1/4 का कितना होगा, देखो इसका 1/4 कितना होगा 1, और इसका कितना होगा 1/2, इसको 2 से काट देंगे ये 2 आ जाएगा, और ये 4 का 4। तो ये इनका टाइम का रेशियो आ गया।
और प्रॉफिट का रेशियो काटने के लिए आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 5 गुना 1 अनुपात 4 गुना 2 अनुपात 11 और 4। तो ये आ जाएगा आपके पास। इसका पेन बदल देते हैं ताकि कुछ समझ में आ जाए थोड़ा सा। देखिए ये पहला आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 44 आपका। ठीक है, ये जो रेशियो आया आपके पास, ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा ये 8 5 13 57। और 57 बराबर कितना दिया है आपको? 57, तो टोटल लाभ दिया है ना 5700। तो एक बराबर कितना आ गया? एक बराबर आ गया 1000। और आपको किसका निकालना है इसमें? इसमें निकालना है बी का, ए और सी का अंतर निकालना है। और ए और सी का अंतर कितना होगा? देखो ये 5 है और ये 44 है। 5 और 44 का अंतर कितना होगा? 29, 39 है ना। तो 39 मल्टीप्लाई 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 39,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा टिपिकल है, अगर इसका आप एक दो बार देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In a partnership business, B's capital was half of A. If after 8 months B withdraw half of capital and after 2 months more A withdraw 1/4 of the capital, then the profit ratio A B will be। देखो एक साझेदारी में B की पूंजी जो है A की आधी है। यदि 8 महीने बाद B ने आधी पूंजी वापस ले ली और 2 महीने के बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो ए और बी का लाभ अनुपात क्या? बस सिंपल सी बात है। देखिए इसमें दो कैरेक्टर है, ए है और दूसरा बी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है उसने कि बी की पूंजी ए की आधी है। अगर मैं मान लूं कि ए की पूंजी 4 है तो बी की पूंजी 2 होगी, सिंपल सी बात है। अब यदि 8 महीने के बाद बी ने पूंजी वापस ले लिया आधा, देखो अगर 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो इसने 2 रुपये रखे। ठीक है, और 8 महीने के बाद इसने आधा निकाल लिया, मतलब 2 में से 1 रुपया निकाल लिया। और जो 1 रुपया रखा इसने वो रखा 4 महीने के लिए। देखिए अगर हमको टाइम नहीं दिया तो हम टाइम 1 साल के लिए कंसिडर करते हैं, यानी कि 8 महीने ही हो गए और 4 महीने ही हो गए, पूरा 1 साल हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 महीने के बाद ए ने पूंजी का 1/4 हिस्सा भी वापस ले लिया। देखो 10 महीने तक तो इसने ये 4 रुपये रखे होंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो 2 महीने बचे, 4 का 1/4 कितना होगा? 1, तो 1 रुपया निकाल लिया, उसमें कितने बचे? 3 बचे होंगे। बस ये रेशियो है, देखो बिल्कुल सिंपल। देखो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 10 चौक 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका 46 अनुपात, ये हो गया 8 दूनी 16 और 4 कम 4 16 और 4 20। तो ये हो जाएगा 2 से 23 अनुपात 10। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 2:3 if 5% of total profit is donated and X get 8,550 as his share of profit, then what is the amount of total profit? देखिए X और Y दो करेक्टर है हमारे पास, एक X एक Y है। उनका जो रेशियो है वो 3:2 में है के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% वो दान कर देते हैं, ठीक है, तो X ने 8,550 रुपये मिले लाभ के प्राप्त किए, उसमें आपको कुल लाभ बताना है। देखो अब ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का भी तो रेशियो यही होगा ना। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। अब इसको यहाँ पे 3 मिला और इसको 2 प्रॉफिट मिला, और 3 की जो मात्रा दी हुई है आपको दी हुई है इसमें 8,550 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे देखो 3 से काट देंगे
ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 5 और 0। ठीक है, अब देखो ये 3 की वैल्यू आ गई। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? 5 है ना। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको 5 से गुना कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 5 0 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 1 10 और 14। तो ये आ गई हमारे पास 5 की वैल्यू। लेकिन इसने डोनेट कितना किया था? उसने डोनेट किया था 5%। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास 95% की है, और हमें निकालनी है 100%। ठीक है, तो इसको 95 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है, 1425 डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो ये 19 से कट जाएगा, 19 5 95, और ये कट जाएगा 19 7 133, और 19 5 95 और 0, यानी कि 750 आ जाएगा। अब 5 से काट दो इसको, ये कट जाएगा 5 ही कम 5, और ये बचा 2 5 5 25 और 0, ये हो गया 1500, ये हो गया 150। ठीक है, 150 गुना कर देंगे 100 से, तो ये 2 0 आ जाएगी इसमें, 1 2, तो ये हो जाएगा 15। कितना हो गया? 15,000 हो गया ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ए बी एंड सी enter into partnership by investing their capital ratio 2 5 3 4 and 5 8. After 4 months, A increase capital by 50%, but B decrease his capital by 20%. What is share of B in the total profit? 2,82,100 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि हमारे पास 3 कैरेक्टर है, ए बी और सी। इनका जो रेशियो है, इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है, 2/5 3/4 और 5/8। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है, यही इनका प्रॉफिट रेशियो होगा। अब देखो अगर ये हमारे पास बटे में कोई संख्या आई तो इसका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40। तो इसको 5 से काट देंगे, 5 8 40, 2 ये आ गया 16 अनुपात 10, और ये आ गया 30, और ये आ जाएगा 5 25। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास रेशियो। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि ए ने अपनी पूंजी 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि 4 महीने बाद। अब देखो 4 महीने तक तो उसने 16 रुपये लगाए। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 4 महीने तक तो उसने 16 रुपये लगाए, उसके बाद उसको उसने डबल कर दिया। यानी कि इसका डबल कितना होगा? 16 का डबल। डबल नहीं किया, उसको 50% बढ़ाया। 50% का मतलब है 16 में 50% कितना होगा? 8 होगा। तो 8 बढ़ा दिया, मतलब 24 कर दिया, 24। और ये अगले 8 महीनों के लिए लगाया उसने। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद लेकिन बी अपनी पूंजी 20% की कमी कर देता है। लेकिन जो बी है उसने कितनी कमी कर दी? 20% की। अब देखो 30 का 20% कितना होगा? 30 का 20% होगा 6, यानी कि 30 का हो जाएगा 24। जो उसने 30 रुपये लगाए वो नेक्स्ट 4 मंथ के लिए लगाए, लेकिन जब उसने 20% घटा लिया तो कितने पैसे बचा उसका? 24 रुपये। और ये अगले 8 महीने के लिए लगाए उसने। ये हो गया बी का रेशियो। और जो सी है हमारे पास, वर्ष के अंत तक सी ने कुछ भी नहीं किया, उसका जितना रेशियो था वो लास्ट तक रहा। यानी कि उसने अपने 25 रुपये पूरे के पूरे 12 महीने तक लगाए। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, इसमें छोटा कर लेते हैं इसके रेशियो। देखो 4 सब में कॉमन है ना, 4 से काट लेते हैं। 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, और ये 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, और इसमें भी 4 है ना, 12, 4 दिया 12। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ये 16 है, 24 दूनी 48, 48 और 16 कितने हो गए? 64, या गया 64 अनुपात 24 दूनी 48, और 30 ही हो गए 78 अनुपात, और ये 25 दिया 75।
ठीक है, अब देखो ये टोटल हो जाएगा आपका 217। अब 217 के आपको टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,82,000। तो जब हम इसमें से हमें निकालना है, किसका निकालना है? बी का निकालना। बी कितना? 78। तो 282,100 डिवाइड बाय 217 और मल्टीप्लाई बाय 70, क्योंकि इसका निकालना है। देखो ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, 1 और 3 और 2 जीरो, 1300। 1300 टाइम कट जाएगा। और जब 1300 की गुना हम 78 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 2 जीरो लास्ट में आएगी और 13 104, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, यानी कि ये रहा तो नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1/4, 1/6 और 7/12। इफ सी रिटायर, they share the profit of C in the ratio of 4:5 respectively. The new profit share ratio of A and B will be। देखिए 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनका रेशियो ये है 1/4, 1/6, 7/12। यदि सी सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाता है, तो सी का जो हिस्सा है वो अपने आप में 4:5 में बांट लेते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 3 कैरेक्टर है, ए बी और सी। इसका रेशियो है 1/4 अनुपात 6/7/12। इसको नॉर्मल कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, ये हो गया 4 तिया 12, 3 6 दूनी 12 अनुपात 12/12 और ये हो गया 7। ठीक है, अब देखो इस रेशियो को उन्होंने, जो भी इनका प्रॉफिट आया, इसको 7 मिला, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, जो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो इनका प्रॉफिट रेशियो होगा। अब ये जो 7 रेशियो है वो इन्होंने बांटा 4:5 में, यानी कि अगर मैं इसको 9 से गुना कर दूं तो इसके एग्जैक्टली अनुपात आ जाएंगे हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 से 63, यानी कि ये जो 63 प्रॉफिट है ये इन दोनों ने आपस में बराबर बराबर बांटा। बराबर नहीं बांटा, 4 और 5 के रेशियो में बांटा। ठीक है, अब देखो 27 था और इसने 63 को बांटा 9 के अनुपात से, इसको मिला 4। ठीक है, जो दूसरा था 18, उसके पास 18 तो ऑलरेडी था और इस 63 में से 9 में से इसने 5 के अनुपात में शेयर किया। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा 9 7 63 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 27 हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 55। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 7 63, 7 5 35, 35 और 18 हो गए आपके 53, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा 55-53 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस रेशियो में इसने बांटा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए बी एंड सी स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस, कंट्रीब्यूट ए 1/5 of the total capital invest in the business, B contribute as much as A and C together. Total profit at the end of the year was 5,200 रुपये। What is the C profit share in rupees? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा बिजनेस ए और बी शुरू करते हैं और उसमें ए जो है 1/5 का योगदान करता है, बी जो है ए और सी जितना योगदान देते हैं उतना देता है, यानी कि ए और सी के बराबर देता है बी। और वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 5200 रुपये का होता है, तो सी का लाभ याद करना है। देखिए हमारे पास कैरेक्टर है 2, ए बी और सी, 3 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, अब अगर ये 1/5 कर रहा है 1/5, तो मैं मानता हूं इन तीनों ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है 5 किया है। अगर इन तीनों ने 5 इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और उसमें से एक किसने किया है? ए ने। और अगर ए ने ए किया है तो बी सी ने कितना किया होगा? 4 किया होगा टोटल। तो मैं कह सकता हूँ बी
प्लस सी इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, देखो टोटल 5 है और एक किसने किया है, ए किया है ए ने, तो बी सी ने कितने होगा, 4 किया होगा। सिंपल सी बात है। और ये कह रहा है कि जो बी एक साथ ए और सी जितना करते हैं उतना ही बी करता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बी बराबर करता है ए प्लस सी के। और मुझे ये पता है कि ए ने तो सिर्फ एक किया है और सी ने सी ही किया है, ये बी बराबर आ गया। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बी माइनस सी बराबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ से सी कट गया, ये आ गया 2b बराबर 5, यानी कि b बराबर आ गया 5/2। ये b का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास b का अनुपात आ गया तो आप c का भी निकाल सकते हो, यहाँ पे मान रख दीजिए। तो c बराबर आ जाएगा 4 माइनस 5/2। कैल्शियम ले लेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये आ गया c। देखो अब a का रेशियो आ गया, b का आ गया और c का। ठीक है, बढ़ते आगे देखिए। आपके पास a का रेशियो आ गया है, b का आ गया है और c का आ गया है। a का रेशियो आ गया आपके पास 1 और इसका आ गया है 5/2, c का आया है 3/। देखिए इसका जो एलसीएम आएगा आपके पास आएगा 2। ठीक है, अब आप 2 से गुना कर दीजिए इसको, देखो इसको गुना करोगे ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपके पास एग्जैक्टली में 2 5 3, ये टोटल कितना हो गया आपका 10 हो गया। और 10 का जो टोटल इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 5200। तो एक का मान आ गया आपके पास 520। और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है सी कितना है 3, तो आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 1560 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, टू बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:8, decide to reinvent 30% of the profit they earn back into the business. The remaining profit they distribute amongst themselves. If a share of the profit was 87,500, then how much profit in rupees did the business make? देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास दो व्यापारी हैं, एक ए है और एक बी है, जिनका जो इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है वो 5:8 है। वो निवेश करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि 30% जो उनका प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, वापस दोबारा काम पे लगाएंगे, और जो बाकी का 70% बचा है उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, और जो ए के हिस्से में जो पैसा आया वो आया 87,500 रुपये। ठीक है, तो उस कारोबार का कुल लाभ बताना है आपको, 70 पूरी की पूरी 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो है, प्रॉफिट का रेशियो भी यही है, और इसको कितना मिला, 5 मिला। 5 का मतलब है उसको मिला है 87,500। देखो उसको, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास एक का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 0। ठीक है, ये आ गया एक का मान। अब देखो ये कितना है, ये है 13, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 22,7500। ठीक है, ये आ गया 13 का मान। अब देखो ये जो प्रॉफिट उसने डिवाइड किया था ये 70% ही तो किया था ना, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 70% की, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो इसको 70 से डिवाइड कर दो, यानी कि 22,7500 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, 100% की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, तो इसको काट देंगे, ये आएगा 7 या 21। देखो 3 2 में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये 7 दूनी 14। अब देखो यही आ रहा है 32, तो यही आंसर है। देखो इसमें 37 आ रहा है ना, 3 इसमें आ रहा है, बस यही आंसर है आपके, 32 का आगे जो भी आएगा
32 का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आप ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, पूरी मल्टीप्लाई करने की लोड नहीं है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए इन्वेस्ट 6 लाख मोर देन बी इन ए बिजनेस, बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7 1.5 month while C invest his capital for 2 1.5 more month than B. Out of the total profit 12,40,000, if the share of B is 2,48,000 less than the share of A, the then the capital of A is। देखिए दो व्यक्ति हैं, जो A है और B है। एक 7.5 महीने के लिए निवेश करता है और एक उससे 2.5 महीने ज़्यादा निवेश करता है। ठीक है, तो कुल जो लाभ होता है वो होता है 12,40,000 रुपये का। और बी का जो हिस्सा है ए के हिस्से से इतना कम है, यानी कि बी को कम मिल रहा है, ए को ज़्यादा मिल रहा है, तो बी की पूंजी बतानी है। देखो अब आपको इसमें देखो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है और दिया हुआ है टाइम का, और आपको इन्वेस्टमेंट का निकालना है। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम के साथ। सिंपल सी बात। देखो प्रॉफिट का रेशियो है और टाइम का रेशियो है। देखिए जो टाइम का जो रेशियो है ये कह रहा है कि इसने 7.5 महीने के लिए क्या है, बी ने क्या है 7.5 महीने के लिए 7.5, और ए ने इससे 2.5 महीने ज़्यादा है, तो इसने 10 महीने के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है। और इसको हम काट देंगे 2.5 से, ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार, तो ये तो आ गया इसका टाइम का रेशियो। ठीक है, और जो इसका प्रॉफिट का रेशियो है, आप देखिए इसको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 12,40,000, और जो इनकी दोनों का अंतर है वो है 2,48,000। ठीक है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, और ये इससे पूरा कट जाएगा 5 टाइम, तो टोटल प्रॉफिट 5 हो रहा है। और इनका अंतर कितने का है, 1 का है, ये बीच वाले का है, 5:1 आया ना। टोटल प्रॉफिट 5 का है, अंतर कितने का है, दोनों में 1 का है। तो मैं कह सकता हूँ, और ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ए को। तो ए के हिस्से में 3 आएंगे, बी के हिस्से में 2 आएंगे, और टोटल तो देखो टोटल 5 है, और एक को 3, एक को मिले 2, और बीच का अंतर 1। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/4 अपॉन 3। देखो ये 3 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि ये आ गया 9 और ये आ गया 8। और जो इनका इन्वेस्टमेंट का जो अंतर है वो कितना है, 6 लाख है, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 6 लाख। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें बी की। बी का कितना है 8, तो 6 को 8 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6×8 = 48 लाख। तो 48 लाख का है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस, इन्वेस्ट 33 सही 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 33 सही 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, सी द रिमेनिंग इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर ₹20,250, देन द प्रॉफिट ऑफ एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी बाय। देखिए सिंपल सी बात है, 3 बंदे हैं ए और बी और सी, कैरेक्टर ए बी और सी। इन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 33 सही 1/3%, फिर बी ने शेष 33 सही 1/3% और शेष निवेश किया सी ने। यदि लास्ट में, वर्ष के लास्ट में उनको 20,250 प्राप्त हुए, तो सी का बी से लाभ कितना अधिक प्राप्त किया ये बताना है बस। देखिए अगर ये 1/3 इसने किया और 1/3 इसने किया, तो मैं टोटल मान लेता हूं इन्होंने 9 किया होगा। ठीक है, अगर 9 में से 1/3 ए ने किया है, तो 9 का 1/3 कितना होता है 3। ठीक है ना, अब देखो 9 में से 3 इसने कर दिया, कितना बचा 6, और 6 का
1/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 होगा। 2 किसने किया, बी ने। अब देखो 3 और 2 5, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। बचा कितना, 9 में से 5 जा कितने बचेंगे, 4। तो 4 किसने किए होंगे, सी ने। ठीक है, ये टोटल हो गया 9। और 9 की जो कीमत दी है वो दी है 20,250 रुपये। अगर 9 बराबर ये है तो एक बार हम कैसा है, इसको 9 से काट देते हैं कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये आ गया 2250। और निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है सी का लाभ बी के लाभ से कितना दिखे। यानी कि देखो सी का लाभ बी के लाभ से कितना दिखे, 2 ही तो दिखे। तो एक का मान ये है, तो 2 का मान निकालने के लिए इसको 2 से गुना कर दो। ये कितना आएगा, ये आएगा 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।